एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आजकल तो बच्चों के एग्ज़ाम हो गए हैं और छुट्टियां पड़ गई हैं, तो बस इसलिए मॉर्निंग में आजकल 6 बजे तक ही बिस्तर को छोड़ते हैं, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी रहती है ना तो बिस्तर भी मतलब हम लोगों का लेट हो ही जाता है छोड़ना, क्योंकि थोड़ा सा आलस हमको आ ही जाता है। तो बस जैसे ही मैं बिस्तर छोड़ती हूँ तो मैं उसके बाद फुल एनर्जी से अपने घर के सारे कामों को निपटाती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से अपना फ्रेशनअप होके आई हूँ और ड्रेसिंग शीशे के सामने मैंने फटाफट से अपने बालों को बनाया है, क्योंकि घर की क्लीनिंग करते समय हम भूल जाते हैं कि हमें बाल भी बनाने हैं। तो बस इसलिए मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले अपने बालों को बना दिया है, ताकि मैं उसके बाद अपने कामों में लग जाऊंगी। तो बस ड्रेसिंग शीशे को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और उसमें जितना सामान भी फैला हुआ था उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिया है। मतलब ड्रेसिंग शीशे में कितना भी सामान मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करती हूँ पर फिर दूसरे दिन वही हालत हो जाती है। तो इसलिए हमें फुल एनर्जी के साथ अपने घर की साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, क्योंकि आज हमने सफाई की कल फिर वैसे ही हो जाएगा। इसलिए जब भी हम रोज़ सफाई करते हैं तो हमें रोज़ नया कुछ सीखने को भी मिलता है कि हमें किस तरीके से अपने घर को ऑर्गेनाइज़ करना है, किस तरीके से हमें अपने घर की साफ़ सफाई करनी है। क्योंकि हम अपने घर को रोज़ नए नए तरीके से घर की साफ़ सफाई करते रहते हैं, क्योंकि आज हमने इस तरीके से करा है तो कल हम दूसरे तरीके से करते हैं। क्योंकि हमारा और सबका अपना अपना टाइम होता है, किसी का एक जैसा टाइम नहीं है। सबका काम करने का टाइम अलग है, काम करने का तरीका अलग है। बस मकसद हम लोगों का एक ही होता है कि बस अपने घर की साफ़ सफाई कैसे करें और किस तरीके से करें कि हमारा काम जल्दी से जल्दी निपट जाए। तो बस जो भी मैं काम करती हूँ, जिस तरीके से करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और अगर आपको मेरे तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए यहाँ पे मेरे कमरे की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। मैंने अपने रूम का जो बेडशीट है वो भी अच्छे से चेंज कर दिया है और बेड को अच्छे से बना दिया है। तो चलिए उसके बाद आई हूँ मैं टीवी वाले रूम में और फटाफट से मैंने अपने टेबल की अच्छे से क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि बीच बीच में हमें डस्टिंग का काम भी करते रहना चाहिए, नहीं तो घर में बहुत ही ज़्यादा धूल जम जाती है। तो बस इसलिए अपनी थोड़ी बहुत डस्टिंग करती रहती हूँ। और उसके बाद मैंने अपनी टीवी सबकी अच्छे से डस्टिंग कर दी है और जितने भी एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने धोने के लिए रख दिए। और उसके बाद सभी मैटों को उठा के बाहर रख दिया है, क्योंकि झाड़ू लगाने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है अगर मैट हम ना उठाएं। तो बस फटाफट से मैट बाहर रख दी है और उसके बाद फटाफट से मैं झाड़ू लगा लूँगी। वैसे तो ठंड बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, बस सुबह शाम अभी ठंडा है ही। और इसलिए मैंने सोचा जो मैट बड़ी वाली मैट है मेरी रूम वाली मैट, तो उसको आज धो के रख दूँगी। तो इसलिए मैंने सोचा उसको बाहर रख दिया है, सीधा मतलब बाहर नहीं छत में ही रखा है, क्योंकि मैं उसको छत में ही जाके धोऊंगी। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से पहले उसको बाहर रख देती हूँ और उसके बाद ही पहले अपने काम निपटा लूँगी, उसके बाद ही उसे धोऊंगी। तो बस यहाँ पे फटाफट से झाड़ू लगा रही हूँ। और किचन में जो मेरा प्लांट है उस पर भी मैंने पानी डाल दिया है, क्योंकि डेली प्लांट को पानी दूंगी तो तभी वो अच्छे से ग्रो करेगा। वैसे तो जितनी भी हाउसवाइफ हैं वो अपने कामों को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हैं, क्योंकि अपने घर की साफ़ सफाई करना एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। अपने घर को मैनेज करना कि वो किस तरीके से अपने घर को, फैमिली को मैनेज करती है। तो चलिए अब फटाफट से झाड़ू लगा लेते हैं पूरे घर में, क्योंकि जब तक कूड़ा बाहर नहीं आएगा तब तक घर की साफ़ सफाई बिल्कुल भी नहीं लगती है। तो इसलिए मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के अपना मतलब फ्रेशनेस होके उसके बाद जो मेरा काम होता है वो सबसे पहले यही काम होता है कि मैं अपने घर में, पूरे घर में झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि झाड़ू लगाने के बाद थोड़ा आधा काम हमारा कम हो जाता है। वैसे तो मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले चाय वाय बना के दे दी थी मैंने मम्मी को, और ख़ुद भी हम लोगों ने पी ली है। तो रावत जी तो टहलने के लिए चले गए थे, तो मैं अपने कामों पे लग जाती हूँ उसके बाद सीधा। और जब तक रावत जी आते हैं तब तक हमारी दोबारा चाय बननी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मम्मी को दोबारा चाय चाहिए होती है। तो बस उस टाइम मैं भी पी लेती हूँ, मम्मी भी, और रावत जी को भी दे देती हूँ। तो चलिए कमरे में झाड़ू लग चुकी है मेरी
और मुझे आज अपना ऊपर वाला जो रूम है वहाँ भी अच्छे से क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि जो हमारे गर्म कपड़े हैं ना वो मैं बंद कर रही हूँ, जो ज़्यादा मोटे मोटे कपड़े हैं। बाकी अभी हल्के फुल्के गर्म कपड़े बंद नहीं किए हैं, तो बस हल्के फुल्के वाले रखे हैं और मोटे वाले बंद कर दिए। तो बस ऊपर भी मेरी अच्छे से झाड़ू हो गई थी, उसके बाद मैंने सीढ़ियों में भी झाड़ू लगा दी है। और ऊपर वाला जो रूम है वहाँ की मैंने क्लीनिंग करते समय वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और उसको एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो चलिए, झाड़ू कंप्लीट हो गई थी मेरी। और जो मेरी यहाँ पे खिड़की थी तो मैंने सोचा उसको भी अच्छे से झाड़ लेती हूँ। जब मैं बाहर झाड़ू लगा ही रही हूँ तो बस जो मेरी बाहर वाली खिड़की है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि धूल बाहर वाली खिड़कियों में बहुत ज़्यादा ही लग जाती है। तो चलिए, मेरी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। उसके बाद रावत जी भी आ गए थे और फटाफट से अपना नहाया धोया, तो मैंने फटाफट से ब्रेकफास्ट बना दिया था और सभी ने अपना अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। तो बस उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और किचन में अब कर लेंगे अच्छे से क्लीनिंग, क्योंकि ब्रेकफास्ट करने के बाद किचन में जब हम कुकिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा किचन हमारी फैल जाती है। तो किचन को फटाफट से समेट लेंगे, क्योंकि किचन जब हम साफ़ करने बैठते हैं तो कम से कम हमें आधा पौना घंटा लग ही जाता है। तो चलिए, अपनी किचन को चमचमाती किचन बना देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले जो भी खाना बचा रहता है उसको एक बॉल में रख के, मतलब कटोरी में रख के, और उसको फ्रीज में लगा देंगे, क्योंकि जो भी खाना बचता है मैं उसको फटाफट से बर्तन खाली कर देती हूँ, ताकि दिन के लिए या आगे के लिए बर्तन ज़्यादा ना हो। और छोटे छोटे बर्तन तो आराम से धुल जाते, पर बड़े बर्तन से हमारा सिंक ज़्यादा भर जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने सब्ज़ी निकाल के कटोरी पे रख दी है, और जो यहाँ पे धोने वाले बर्तन हैं उनको मैंने सिंक में डाल दिया है। और रोटी बनाते समय गाय के लिए मैं सबसे पहले रोटी निकाल देती हूँ, पर उस टाइम नहीं देती हूँ, क्योंकि वो रोटी गर्म रहती है ना, तो गाय हमारी ऐसी है कि वो गर्म रोटी खाती ही नहीं है। तो बस इसलिए जब तक वो ठंडी होती है तब तक हम लोगों का ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो बस उसी के बाद ही देती हूँ। पर यह है कि गाय के नाम से पहली रोटी निकाल के हमेशा ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि जब हमने गाय रखी है तो उसका मतलब बोलते ना, गाय के लिए पहली रोटी ज़रूर निकालनी चाहिए अपने घर में सुख शांति के लिए। तो बस इसलिए मैं निकाल के ज़रूर रखती हूँ। और घर में गाय रखी है तो क्यों ना हम उसका फ़ायदा उठाएं। लोग तो बाहर को जाते हैं गाय को देने के लिए, और हमारे तो खुद घर में गाय है, तो बस इसलिए मैं हमेशा पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर निकालती हूँ। तो चलिए, गाय को रोटी दे दी है और बहुत ही अच्छे से उसने वो रोटी खाई, क्योंकि वो थोड़ी सूख गई थी, कड़कड़ी हो गई थी। तो बस उसके बाद किचन में आई हूँ सीधा, और अच्छे से अब अपने किचन की अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी। सबसे पहले मैंने अपने गैस की अच्छे से क्लीनिंग करी है, क्योंकि मॉर्निंग में गैस में थोड़ा चाय गिर गई थी, तो उससे गैस बहुत ही ज़्यादा गंदी हो गई थी। तो बस अब अच्छे से अब मैंने अपने गैस को साफ़ कर दिया है, और काउंटर टॉप को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। काउंटर टॉप में जितना भी एक्स्ट्रा सामान था वो मैंने उनको उनकी सही जगह पे लगा दिया है। उसके बाद कंडी में जो रात के बर्तन थे उनको स्टैंड में लगा दूंगी, क्योंकि इसमें अब मैं जो बर्तन धोने वाली हूँ वो इसमें रखने वाली हूँ, क्योंकि अगर सब बर्तन एक साथ रखो ना तो जो रात के बर्तन होते हैं वो भी गीले हो जाते हैं, और कंडी में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है बर्तन रखने की। तो बस वो मैंने स्टैंड में लगा दिए हैं, और फटाफट से अब सभी बर्तनों को धो लूँगी। वैसे तो मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बर्तन होते हैं धोने के लिए, क्योंकि चाय हमारी 3-4 बार बनती है, तो उस वजह से बर्तन ज़्यादा हो जाते हैं चाय के बर्तन। तो इसलिए बीच बीच में बर्तन धोती रहती हूँ, ताकि जब हमारा ब्रेकफास्ट हो उसके बाद मेरे लिए ज़्यादा बर्तन ना हो। तो इसलिए बीच बीच में बर्तन धोने से यही रहता है कि एक साथ सिंक में बर्तन ज़्यादा नहीं हो पाते। तो चलिए, यहाँ पे मेरे बर्तन धुल चुके हैं, और उसके बाद अब मैं अपनी जो सिंक है उसको भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि हफ्ते की क्लीनिंग में ये वाली जो होती है सिंक की क्लीनिंग वो ज़रूर करती हूँ। क्योंकि अगर हम सिंक के एरिया वाले जगह को अच्छे से साफ़ नहीं करेंगे तो यहाँ से स्मेल भी आने लगेगी और बहुत ही गंदी जगह लगेगी। तो इसलिए मैं सिंक वाले एरिया को हफ्ते में एक बार अच्छे से क्लीन ज़रूर करती हूँ, ताकि बिल्कुल चमचमाता भी रहे सिंक वाला एरिया। तो चलिए, यहाँ पे मैंने अच्छे से जो मेरा बर्तन धोने वाला स्क्रब है उससे अच्छे से साफ़ कर दिया है, और बिल्कुल इतने अच्छे से रगड़ के साफ़ करा है ताकि वो एक हफ्ते तक उसकी मतलब चमक बरकरार रहेगी। क्योंकि बीच बीच में फिर हल्का फुल्का भी हाथ मारेंगे ना तो सिंक ऑटोमेटिक ही अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो चलिए, यहाँ पे आज मेरे सिंक के अच्छे से क्लीनिंग हो गई है, और जो यहाँ पे थोड़े बहुत टाइल्स में छींटे भी जाते हैं वो भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। तो चलिए,
चलिए यहाँ पे मेरे सिंक की और किचन की अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। और ख़ासकर आज मैंने अपने सिंक वाले एरिया को अच्छे से क्लीन किया है, क्योंकि ये वाला पार्ट जो होता है सिंक वाला, तो उसको भी हमें एक दिन टाइम निकाल के ज़रूर अच्छे से वो वाले एरिया को भी अच्छे से क्लीन करना होता है। तो बस आज वो मैंने दिन निकाल दिया है और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया। तो बस उसके बाद मैं सीधा ऊपर छत में आई हूँ, टेरेस में, क्योंकि जो मेरी अंदर कमरे वाली मैट थी ना, तो उसको मुझे आज धोना था साफ़ करके, क्योंकि सर्दियां जारी हैं और इतनी ज़्यादा अब ठंड रही नहीं है। तो बस सुबह शाम होती है, तो उसके लिए मैंने छोटी वाली मैट रखी हुई है नीचे बिछाने के लिए। खाली जब खाना खाते हैं ना तब के लिए मैट बिछानी पड़ती है, तो इसलिए मैंने छोटी वाली मैट रख दी है। और इस मैट को अच्छे से धो धा के आप बंद करके रख दूँगी, क्योंकि ये भारी मैट है और अंदर बाहर करने में भी दिक्कत होती है। तो बस इसलिए मैंने सोचा इसको अब बंद करके रख देती हूँ, नेक्स्ट सर्दियों में निकाली जाएगी अब। तो चलिए अब फटाफट से इसको अच्छे से वॉश कर लेते हैं और अच्छे से ब्रश से भी रगड़ रगड़ के धो दूँगी, क्योंकि जितनी भी ठंड थी उसमें सिर्फ मैंने इसको अच्छे से झाड़ू से साफ़ किया और इसको धोया नहीं है। सिर्फ इसको मैं तभी धोती हूँ जब मुझे इसे बंद करना होता है। तो इसको मैं रिन साबुन से अच्छे से धो लूँगी। पूरी मैट में मैंने अच्छे से पहले साबुन लगा दिया है रिन वाला, और उसके बाद ब्रश से मैं इसको अच्छे से रगड़ती जाऊँगी, क्योंकि इसमें जितने भी बाल हैं, धूल है, वो सब आराम से निकल जाती है। तो फटाफट से मैंने ब्रश से अच्छे से रगड़ा और इसको फिर पानी से अच्छे से धो दिया, वॉश कर दिया। और उसके बाद जितनी भी इसमें मतलब मैंने साबुन लगाया था, वो जब तक साबुन का पानी बाहर नहीं निकला तब तक इसको मैंने धोती रही, क्योंकि अगर इसको साफ़ करके नहीं धोएंगे ना तो फिर इसमें थोड़ी कड़कड़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने इसको इतने पानी से धोया है ताकि ये मुलायम हो जाए। तो बस धोने के बाद सीधा मैंने ध्रुव को छत में बुलाया और इसको मतलब दीवार में डालने के लिए बोला, क्योंकि मैट धोने के बाद बहुत ज़्यादा भारी हो गई थी और मुझसे हो नहीं पा रहा था। तो बस ध्रुव को ही बोला मैंने और यहाँ पे छत में डाल दी सुखाने के लिए। तो चलिए उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। धूप में रह के प्यास लग गई थी, तो फटाफट से पहले पानी पी लिया मैंने और उसके बाद मैं सीधा पोछा लगा दूँगी। मैट धोने से पहले मैंने जो कपड़े मॉर्निंग में भिगाए थे पहले उनको धोए, क्योंकि मैंने कहा अगर मैट धोने बैठ जाऊँगी ना तो कपड़े नहीं धुलेंगे, क्योंकि मैट धोते समय बहुत ज़्यादा थक लग जाती है। और वैसे भी मैंने उसे छत में धोया तो धूप बहुत तेज़ हो रही थी वहाँ, इसलिए मैंने सोचा पहले कपड़े धो लेती हूँ, उसके बाद सीधा मैट में लगूंगी। तो बस उसके बाद सीधा मैट धो के सीधा पोछा लगाने के लिए आई हूँ और उसके बाद ही मैं अपना नहाना धोना करूँगी, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका है काम करने का। कोई तो मॉर्निंग में ही नहा लेते हैं और उसके बाद अपने घर के काम करते हैं, वो भी अच्छी बात है। पर मुझे आदत ज़्यादातर यही है कि पहले अपने घर के काम निपटा दूँ, उसके बाद ही नहाना धोना करूँगी। क्योंकि मॉर्निंग में जब पाठ पूजा हम लोग करते हैं तो भी हम सुबह मॉर्निंग में नहा जाते हैं। तो फ़िलहाल आजकल हम लोग अभी पाठ पूजा कर नहीं रहे, तो इसलिए मेरा जो रूटीन है वो चेंज हो गया है। तो इसलिए मैं सबसे पहले अपने घर के काम वाम निपटा देती हूँ, उसके बाद ही अपनी मतलब नहाना धोना करती हूँ। तो चलिए फटाफट से मैंने पोछा लगा दिया है पूरे घर में और उसके बाद मैं अपना मतलब नहाऊंगी। तब पहले गैस में दाल वाल चढ़ा दूंगी, क्योंकि रावत जी आने वाले हैं, इसलिए मैंने सोचा पहले दाल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद नहाने के लिए मैं चली जाऊँगी। और ध्रुव को बोल दूँगी कि गैस में दाल रखी है तो 2-3 सीटी में गैस बंद कर देना। तो घर पे ही रहता है आजकल, सॉरी बच्चों की छुट्टी है तो वो घर पे ही है, तो बस गैस बंद कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने रखी है आज मसूर की दाल, क्योंकि मसूर की दाल सबको घर में बहुत ज़्यादा पसंद है और सभी को अच्छी लगती है। तो इसलिए मैंने सोचा मसूर की दाल बनाती हूँ। फैमिली में सब देखना पड़ता है कि किसको क्या पसंद है, और अगर एक को वो पसंद है एक को, तो वो दाल मैं तब बनाती हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऑप्शन होगा तब जाके। तो चलिए गाइस, यहीं पे आज की वीडियो एंड करूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।